हेलो स्टूडेंट्स, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। प्रोजेक्ट क्लास 11 के फिजिक्स में प्रोजेक्टाइल मोशन के बाद अब हमको पढ़ना है सर्कुलर मोशन, या जिसको हम बोलते हैं वृत्तीय गति। तो सबसे पहले हम ये बात करते हैं कि वृत्तीय गति या सर्कुलर मोशन क्या होता है। तो जब कोई कण किसी वृत्त की परिधि के अनुदिश गति करता है तो इस गति को हम वृत्तीय गति कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे ऐसा समझिए कि ये कोई वृत्त है और यहाँ पे कोई कण हो गया या कोई भी पिंड हो गया, बहुत ही छोटा पिंड जो किसी वृत्त के परिधि के अनुदिश यदि गति करेगा तो उस गति को ही हम कहते हैं वृत्तीय गति। जैसे इस प्रकार का बहुत सारा एग्जाम्पल आप देखे होंगे, जैसे साइकिल का पहिया का घूमना, मोटरसाइकिल के पहिए का घूमना, ठीक है, जो आप देखते हो मेले वगैरह में जो मौत का कुआं होता है वो भी मौत का कुएं में भी जो मोटरसाइकिल ड्राइवर होता है या कार ड्राइवर होता है वो भी क्या करता है, एक वृत्तीय गति में ही घूमता है। फिर आप एक मेले में जो झूला होता है वो भी क्या होता है, एक वृत्तीय गति का एग्जाम्पल है। बहुत सारी वृत्तीय गति के एग्जाम्पल आप देख सकते हो अपने दैनिक जीवन में। जो वृत्तीय गति होती है वो दो प्रकार की होती है। एक को कहते हैं एक समान वृत्तीय गति और दूसरे को कहते हैं असमान वृत्तीय गति या यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, और दूसरे को कहते हैं नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एक समान वृत्तीय गति या जिसको हम बोलते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो यदि कण एक समान चाल से किसी निश्चित बिंदु के सापेक्ष इस प्रकार गति करता है कि उस बिंदु से उसकी दूरी सदैव नियत रहे तो कण का जो पथ होगा वो कैसा होगा, वृत्ताकार पथ कहलाता है। जैसे इसका मतलब यह है कि यदि कोई भी कण, जैसे ऐसे समझिए, यदि कोई भी कण एक निश्चित बिंदु से एक निश्चित दूरी पर किसी पथ के अनुदिश गति करती है, बार बार उसकी दूरी क्या रहेगी, निश्चित। तो आपको पता है कि वृत्त की त्रिज्या आपस में क्या होती हैं, बराबर होती हैं। मतलब त्रिज्या क्या है, आपस में बराबर, मतलब उस पिंड की या उस कण की जो दूरी होगी वृत्त के केंद्र से वो हमेशा क्या होगी, नियत होगी। तो वही बोला है कि यदि कोई कण एक नियत दूरी से या एक निश्चित दूरी से किसी वृत्त के परिधि के अनुदिश गति करता है तो उसको हम कहते हैं सर्कुलर मोशन। तो उस बिंदु से उसकी दूरी क्या रहे, सदैव नियत रहे, तो कण का पथ कैसा रहेगा, वृत्ताकार पथ कहलाता है। और इस प्रकार की गति को एक समान वृत्तीय गति कहते हैं। मतलब एक यदि कण समान चाल से किसी निश्चित बिंदु के सापेक्ष एक निश्चित दूरी में निश्चित दूरी तय करे, एक निश्चित समय में एक निश्चित दूरी तय करता है तो उस प्रकार की गति को हम कहते हैं एक समान वृत्तीय गति। जो एक समान वृत्तीय गति होती है वो टू डायमेंशनल अर्थात एक समतल में गति का उदाहरण। जैसे आप देख सकते हो ये क्या है, एक समतल, एक प्लेन है, ये पेज क्या है, एक प्लेन है। तो मोशन इन 2D है ये, ठीक है। जैसे इसमें एक्स एक्सिस वाई एक्सिस दोनों हम कंसीडर करेंगे। तो जो सर्कुलर मोशन है या जो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है वो 2 डायमेंशन का मोशन है, और जो एक समतल में क्या होता है, गति का उदाहरण है। उसके बाद है आपका असमान वृत्तीय गति या जिसको हम बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यदि कोई कण असमान चाल से वृत्ताकार पथ पर गति करता है तो इस प्रकार की गति असमान वृत्तीय गति कहलाती है। मतलब जो एक समान वृत्तीय गति होती है उसमें जो पिंड का जो चाल होता है या जो कण का जो चाल है सर्कुलर मोशन करने का वो हमेशा क्या रहता है, निश्चित रहता है, या एक निश्चित चाल से पिंड क्या करता है, गति करता रहता है। लेकिन जो असमान वृत्तीय गति है उसमें जो कण है वो असमान चाल से वृत्ताकार पथ पर लगातार गति करता रहता है। यह गति एक ऐसे त्वरण के अंतर्गत होती है जिसका परिमाण अचर होता है परंतु दिशा लगातार बदलती जाती है। ध्यान दीजिएगा, और समान गति का मतलब यह है कि यहाँ पे अगर मान लीजिए जो ये कोई सर्कल है, इस पे यदि पिंड कोई गति कर रहा है तो हर जगह पे जो उसका जो वेग क्या है, अलग अलग वेग होगा, वेलोसिटी क्या होगी, अलग अलग होगी। यदि वेलोसिटी अलग अलग है तो उसका त्वरण भी क्या होगा, अलग अलग होगा। और जो असमान सर्कुलर मोशन में जो पिंड गति करता है उसका जो वेलोसिटी का परिमाण है वो क्या है, बराबर होता है। वेलोसिटी, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी क्या है, बराबर। लेकिन आप देखोगे तो यहाँ पे जो वेलोसिटी का डायरेक्शन है ये ऊपर के डायरेक्शन में है, यहाँ पे वेलोसिटी का डायरेक्शन इधर 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 है। मतलब हर जगह पे जो वेग है उसका परिमाण बराबर है लेकिन उसकी दिशा क्या है, बार बार
बदलती जा रही है। जैसे यहाँ है तो ऊपर की तरफ दिशा है, यहाँ तो उसकी दिशा इधर हो गई, यहाँ है तो उसकी दिशा नीचे की तरफ हो गई, यहाँ है तो उसकी दिशा इधर हो गई, यहाँ पे यदि पिंड है तो उसकी दिशा क्या हो गई, इधर। तो जो असमान वृत्तीय गति होता है, याद रखिएगा, उसमें जो वेग होता है वो क्या होता है, परिवर्तित होता है, और वेग का परिमाण नहीं परिवर्तित होता है। जैसे अगर ये 5 मीटर पर सेकंड है तो ये सारे वेग 5 मीटर पर सेकंड ही होंगे, लेकिन इनकी जो दिशा होगी वो हमेशा क्या होगी, बदलती रहेगी। वेग एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसमें दो चीज़ें पाई जाती हैं, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। तो इसमें मैग्नीट्यूड नहीं बदलता है, बस डायरेक्शन क्या होता जाता है, बदलता जाता है। याद रखिएगा, सर्कुलर मोशन के दौरान पिंड के कण के किसी भी स्थिति पे यदि पिंड की वेलोसिटी का डायरेक्शन निकालना है तो हम उस पर एक टेंजेंट खींचते हैं, स्पर्शरेखी खींचते हैं। जैसे यदि यहाँ पे वृत्त के इस बिंदु पे यदि हमको पता करना है कि पिंड की वेलोसिटी किधर है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक स्पर्शरेखा खींच देंगे। अगर यहाँ पे पता करना है तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, एक स्पर्शरेखा खींच देंगे। तो जो स्पर्शरेखा होगा वही उस बिंदु पर पिंड के वेग को या कण के वेग को प्रदर्शित करेगा। तो याद रखिएगा, यदि यह गति एक ऐसे त्वरण के अंतर्गत होती है जिसका परिमाण अचर होता है परंतु दिशा लगातार क्या होती है, बदलती रहती है। जैसे पता है आपको, वेलोसिटी क्या है, हमेशा कांस्टेंट है, 5 मीटर पर सेकंड, 5 मीटर पर सेकंड। लेकिन अब जैसे देखिए, अगर यहाँ पे त्वरण की परिभाषा क्या होती है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर वेलोसिटी इज नोन एज एक्सेलरेशन, या वेग परिवर्तन की दर को ही क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। तो हर एक बिंदु पे वेग तो क्या है, बराबर है, लेकिन वेग की दिशा क्या हो रही है, बदल रही है। इस वजह से जो त्वरण होगी वो भी क्या होगी, उसकी दिशा भी क्या होती रहेगी, बदलती रहेगी। जैसे त्वरण की दिशा, जैसे देखिए यहाँ पे अगर पार्टिकल है तो उसका त्वरण इधर है, अगर पार्टिकल यहाँ पे है तो उसका एक्सेलरेशन इधर है, पार्टिकल यहाँ पे है तो उसका एक्सेलरेशन किधर है, इधर है। यहाँ पे पार्टिकल है तो उसका एक्सेलरेशन इधर है। हर जगह पे त्वरण क्या होता रहेगा, बदलता रहेगा। जो त्वरण है परंतु दिशा लगातार क्या होती रहेगी, बदलती रहेगी। त्वरण की दिशा हमेशा बदलती रहेगी। अगला पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, वृत्तीय गति में गतिशील किसी कण के वेग की दिशा उस बिंदु पर खींची गई स्पर्शरेखा के अनुदिश होती है। ये मैं आपको बता चुका हूँ कि यदि कोई भी पिंड वृत्तीय गति कर रहा है तो कहीं पे भी यदि आप देखोगे तो उसकी मतलब उस किसी भी बिंदु पे उसकी स्पर्शरेखा जो होगी, उस बिंदु पे जो स्पर्शरेखा होगी वही उस बिंदु पे पिंड की या कण की वेग को क्या करेगी, वेग की दिशा को वो निर्धारित करेगी। तो ये सर्कुलर मोशन का जनरल सबसे पहले इंट्रोडक्शन है, और आगे मतलब सर्कुलर मोशन के बारे में हम और ज़्यादा पढ़ते हुए चलेंगे। थैंक यू।